हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इंडिसेस के चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है 64/125 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 1/256/625/1/4 इंटू √25/³ ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ दोबारा। तो देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है 64/125 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 1/256/625 की पावर 1/4 और मल्टीप्लिकेशन में है √25/64। ओके, तो देखिए इसे करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, ये पावर देखिए नेगेटिव है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेते हैं। ओके, तो पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पावर की अगर किसी की पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है, उसके बेस को रिवर्स कर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर -1 होता है, तो 3 की पावर -1 को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 3 की पावर -1 है और हमें इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, तो तरीका क्या होता है, इसको ऐसे लिख दीजिए 1/3, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये है 64/125 की पावर -2/3, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 125/64 की पावर, ये हो जाएगा +2/3। ओके, अब ये देखिए डिवाइड में देखिए 1/256 की पावर 625 पावर 1/4 लिखा है, इसको अभी लिख रहने देते हैं। ये देखिए √25 है, √25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्यूब 64 है, क्यूब 64 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 को 4 का क्यूब, है ना। अब देखिए ठीक है, तरीका क्या होता है। अब देखिए 125/64 की पावर 2/3 है। देखिए हमें जब भी किसी बेस की पावर फ्रैक्शन में हो, तो आपको करना क्या है, इस फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर होता है आपको बेस को भी उसी में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए इसकी पावर क्या है, 2/3, तो हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर में 3 है, 2/3 में डेनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो हम इस अपने 125/64 को पावर 3 में लिखेंगे। ठीक है, तरीका क्या होता है, अगर किसी भी बेस की पावर अगर फ्रैक्शन में हो, तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है हमें अपने बेस को भी उसी में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन कितना है, 2/3 है, उसका बेस कितना है, 3, तो हम अपने बेस को पावर 3 में कन्वर्ट करके लिखेंगे। देखिए कैसे, 125 है, 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, और 64 हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3। सेम देखिए यहाँ पे 256/625 का 1/4 है, तो देखिए यहाँ भी पावर फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन के अपॉन में कितना है, 4, तो हम 256/6025 को पावर 4 में करके लिख देंगे। देखिए 256 होता है आपका 4 का पावर 4, और 625 होता है 5 की पावर 4। ठीक है, अभी मैंने इसको पावर 4 में कन्वर्ट करके लिख दिया है, और देखिए ये 5 ही रहेगा, और ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो 4 आ गया। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइन करके लिख सकते हैं। देखिए 5/3, 5/4 सॉरी, 5/4 की पावर फ्यूअर, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, उसकी पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय, ये देखिए हम इसको भी कंबाइन करके लिख दे रहे हैं, ये 4/5 की पावर 4, और कितना हो जाएगा पावर में 1/4, और मल्टीप्लाई बाय 5/4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कर रहे हैं, तो देखिए पावर के ऊपर पावर है, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, 5/4 की पावर 3 है,
और उसकी पावर 2/3 है, तो पावर के ऊपर पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगी 5/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1/4/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है 5/4 है। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, मैंने इसीलिए कन्वर्ट किया था कि पावर कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा 5/4 की पावर 2, 5/4 की पावर बचा है 2। ठीक है, डिवाइड का साइन 1 ये हो जाएगा 4/5, 4/5 की पावर 1, और मल्टीप्लिकेशन में 5/4 दिया गया है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25/16, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का 16 होता है। अब देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4, और मल्टीप्लिकेशन में कितना है 5/4। ओके, अब देखिए, तो देखिए डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। बॉड मास के हिसाब से पहले क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड का क्या रूल क्या होता है कि डिवाइड के बाद की संख्या जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, मल्टीप्लाई आ जाता है। तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, फाइनली कितना आंसर आ गया 25/16। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो बस ऐसे किया जाता है। तो काफ़ी सिंपल था, आपको बस करना क्या था कि सबसे पहले हमने क्या किया, पावर पॉजिटिव की। पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, बेस को रिवर्स करना होता है। ठीक है, तो देखिए पावर 64/125 थी, हमने इसको रिवर्स कर दिया तो 125/64 पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, बाकी एट्रीब्यूट्स बता दिए। देखिए 25 सबको मालूम होता है 5 होता है, और मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख दिया 64 होता है 4 का क्यूब, ये देखिए। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी भी बेस की पावर फ्रैक्शन में हो तो उस फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर होता है हमें अपने बेस को भी उसी में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो इस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर कितना है 3, तो हमें अपने बेस को भी पावर 3 में कन्वर्ट करके लिखना होगा। ये देखिए 125 होता है 5 का क्यूब और 64 होता है 4 का क्यूब, कन्वर्ट कर दिया। सेम देखिए यहाँ पे भी किया है, 256/625 की पावर 1/4 है, तो हमें अपने बेस को भी 4 में कन्वर्ट करके लिखना होगा। ये देखिए 256 होता है 4 की पावर 4 और 625 होता है 5 की पावर 4। मल्टीप्लिकेशन में 5 आ गया और 4 के क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए मैंने रूल लगाया है। आपको मालूम होगा कि अगर a² अपॉन b² होता है तो उसे हम a/b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यही रूल यहाँ लगाया। देखिए 5 की क्यूब अपॉन 4 का क्यूब है तो उसे हम 5/4 की कंबाइंड पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ भी 4 4 था तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया 4/5 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 5/4। अब देखिए पावर के ऊपर पावर हो, एक रूल ये होता है बेटा कि अगर a की पावर m की पावर n हो तो वो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है। ठीक है, ये रूल होता है, पावर की पावर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पावर की पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो गई। सेम देखिए यहाँ पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब 3 से देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 5/4 की पावर 2, ये लिख दिया। और यहाँ पे पावर 1 बचा, ये लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई में 5/4। ओके, फिर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4। अब देखिए डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, बॉड मास के हिसाब से पहले डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड के बाद की संख्या को रिवर्स कर देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। ये देखिए 5/4 था, ये रिवर्स हो गया तो 4/5 हो गया। अब बस इससे कैंसिल हो गया, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है।
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।